जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायाते सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारी अहम तरीन ख़बरें लेकर के हाजिर हुआ हूँ, जिसमें तबसरा होगा, कुछ वायरल वीडियोस दिखाए जाएंगे। शालिनी यादव जिसने इस्लाम कबूल कर लिया और अपनी मर्ज़ी से शादी की, जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा शोर रहा आज और लव जिहाद से जोड़ने की कोशिश की गई बहुत सारे चैनलों ने, उसकी क्या हकीकत है वो सामने आ चुकी है। मैं उसकी सारी तफसीलात रखता हूँ। खुद शालिनी ने जो मुसलमान हुई है उसकी वीडियो वायरल हुई है। मास्क ना पहनने पर जो पिटाई की गई थी एक बहुत बड़ी भीड़ की, जो उसके सिलसिले में भी जो एक वीडियो आई है वो भी खबरें रखेंगे। जम्मू कश्मीर से एक बार फिर खबरें आ रही है कि वहाँ पर 2 फौजी एहलकारों ने फिर से मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली है। आम आदमी पार्टी को चंदा देने के लिए फर्जी कंपनियां बनाने वाले 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिए जाने की भी खबरें आई हैं, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी की लगातार खिंचाई हो रही है। मिस्र में कमसिन मुलाजिमा की किस तरह से पिटाई हुई और उस पर किस तरह तशद्दुद किया गया, उसकी भी कुछ तस्वीरें आ रही हैं। इस्तांबुल के ओरताकोय मस्जिद की कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाऊँगा। और दिल्ली पुलिस ने किस तरह इक़्तिसादी जराइम विंग ने इस वक्त बहुत बड़े पैमाने में कुछ हथियारात, पिस्तौल्स वगैरह ज़ब्त कर लिए हैं, उसको भी मैं आप लोगों के सामने रखते हुए कुछ अहम तरीन चीज़ें रखने की कोशिश करूंगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जनाब आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें, इदारे को मजबूत करने की कोशिश करें। नाज़रीन आइए सबसे पहले हम बात करते हैं लव जिहाद को लेकर के जो ढिंडोरा पीटा गया और झूठ फैलाने की कोशिश की गई। एक मरतबा फिर जो है लव जिहाद के तौर पर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की गई, उसके सिलसिले में मैं बात रखता हूँ। उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर से ताल्लुक़ रखने वाली शालिनी यादव ने एक वीडियो जारी करके कहा है कि उसने मोहम्मद फैसल नामी लड़के से अपनी मर्जी से शादी की है और इस्लाम भी कबूल कर लिया है। ताहम दाएँ बाजू के लोग इस वाक़े पर लव जिहाद का शोर मचा रहे हैं और अभी तक जारी है। वाज़ेह है कि शालिनी 29 जून को अपने घर से फैसल के साथ चली गई थी। उसके बाद इन दोनों ने गाज़ियाबाद में कोर्ट मैरिज कर ली। इस दौरान शालिनी के अहले खाना ने कानपुर पुलिस स्टेशन में उसको अगवा किए जाने की FIR दर्ज कराई दी थी। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में शालिनी कहती है, मैं अपने घर से 29 जून को इम्तिहान का बहाना करके लखनऊ के लिए निकली थी, लेकिन मैं अपने दोस्त मोहम्मद फैसल के साथ गाज़ियाबाद आ गए और 2 जुलाई को हम दोनों ने निकाह के बाद कोर्ट मैरिज कर ली। मैंने बगैर किसी के दबाव के और अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर लिया है। शालिनी कहती है कि फैसल को 6 साल से जानती हैं। वीडियो में फैसल भी शालिनी के साथ नजर आ रहा है। शालिनी कहती है कि उसकी उम्र 22 साल है। जैसे ही मेरे घर वालों को मेरी शादी का पता चला तो मेरे भाई सक्कास यादव और उसका फ़ोन आया। उसने मुझसे कहा कि तुम सोच रही हो कि तुम बच जाओगी, तुम्हें वापस आना पड़ेगा। उसके बाद मैंने फ़ोन काट दिया। इसी दरमियान मेरी अपनी मम्मी, भाई और भाभी से बात हो रही थी और मुझे आने के लिए कहते रहे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं अपनी मर्जी से आई थी और मैं वापस नहीं आ सकती। मेरे पापा ने भी फैसल से बातें की हैं। बहरकैफ सत्या हिंदी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही शालिनी यादव की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, ट्विटर पर बीजेपी से वाबस्ता कुछ लोगों ने उसे लव जिहाद का नाम देना शुरू कर दिया। उसके बाद दीगर लोगों ने भी इस वाक़े को लव जिहाद के तौर पर मुश्तहिर करना शुरू करके मुसलमानों को एक मरतबा घेरे में लेने की कोशिश की गई और कुछ तंजीमें और कुछ चैनल भी इसको बहुत ज़्यादा भड़काने की कोशिश कर रहे थे। बहरकैफ नाज़रीन आप तो जानते ही हैं मुबैना लव जिहाद के हवाले से दाएं बाजू की तंजीमें किस कदर हंगामा बर्पा करती रही हैं और उनका पूरा साथ यहाँ का मीडिया देता रहा है और मुख्तलिफ़ किस्म के घिसे पीटे अपनी ही दास्तानें जो मनगढ़ंत होती है वो सुना करके मुसलमानों के खिलाफ वर्गलाने की कोशिश होती रही है, मीडिया की जानिब से भी और एजेंसियों की जानिब से भी। और तहकीक के नाम पर अलग अलग कहानियाँ भी सामने आईं। इनके मुताबिक लव जिहाद के ज़रिए मुस्लिम नौजवान हिंदू लड़कियों को मोहब्बत के जाल में फंसाकर उनसे शादी करते हैं, उन्हें तब्दीली मजहब पर मजबूर करते हैं। इस तरह वो हमेशा इल्ज़ाम लगाते आए हैं। आइए सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि जो है किस तरह से उसने बयान दिया है। मैं शालिनी डॉटर ऑफ जयचंद यादव, मेरी उम्र 22 साल है। ये मेरा आधार कार्ड, मेरी एज प्रूफ है। मैं HIG 1/8 बर्रा 6 की रहने वाली हूँ।
अपने घर से 29 जून को अपने कॉलेज के एग्ज़ाम का बहाना करके अपने घर से निकली थी लखनऊ के लिए। लेकिन मैं अपने दोस्त मोहम्मद फैसल, जिनको मैं 6 साल से जानती हूँ, इनके साथ मैं 2 जुलाई को आके हमने गाज़ियाबाद से शादी की। मैंने अपनी मर्ज़ी से, अपनी राज़ी खुशी से, बिना किसी दबाव, बिना किसी फोर्स से मैंने अपना कन्वर्ज़न किया। हमने निकाह किया और निकाह के साथ साथ हमने कोर्ट मैरिज भी की। और ये हमारा 2 तारीख को गाज़ियाबाद से हमने ये दोनों हमारा ने मैरिज अपने खुद से सर्टिफिकेट कोर्ट है। मैरिज किया। ये रहा सर्टिफिकेट। मेरी शादी का जैसे ही मेरे घर वालों को पता चलता है तो उनमें से मेरे बड़े वाले भाई का, जिनका नाम विकास यादव है, फ़ोन आता है और वो मुझसे कहते हैं कि जो तुमने कर लिया है, तुम समझ रही हो कुछ नहीं होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें आना पड़ेगा और तुम जो समझ रही हो कि तुम बच जाओगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, या जो तुमने कर लिया वो हम सब मान जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें आना पड़ेगा। ये सब सुन के मैंने फ़ोन काट दिया और इस बीच मेरे घर वालों से बात होती रही। मेरी मम्मी, जिनका नाम शत्रुपा यादव है, उनसे बात हुई। मेरी भाभी, जिनका नाम नेहा यादव है, मेरे बड़े वाले भाई विकास यादव, और मेरे जो मुझसे जो बड़े एक हैं उनका नाम अभिषेक यादव, उनसे मेरी बात होती रही। मेरे अभिषेक यादव के भाई के दोस्त से, जिनका नाम दीपक यादव है, वो मुझे समझाते रहे कि आ जाओ, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, हम चुप्पे से तुम्हें गाड़ी में ले जाएंगे, कुछ नहीं होगा, तुम बस आ जाओ। पर मैं अपनी मर्ज़ी से आई थी, तो मैंने उनसे बोला कि नहीं, मैं नहीं आ सकती। फिर मैंने फ़ोन काट दिया। फिर उसके बाद मेरे पापा का 2-3 बजे रात में फ़ोन आता है और वो मुझसे बात करते हैं, मुझसे और फैसल से भी बात करते हैं। मुझसे भी बातें करी थी बहुत सारी कि तुम क्या करते हो, क्या काम है, तुम्हें ये करने से पहले सोचना चाहिए था। अच्छा, अपने तुमने नाज़रीन, आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। और अगली खबर इस वक्त जो आप लोगों के सामने रखना है, ये वायरल वीडियो आप लोगों को याद होगी जो कल से बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी। मास्क ना पहनने पर भीड़ को मारना वगैरह। अशोक चौधरी का तहसील इहाते में फरियादियों और उसके बाद बाजार में कारोबारियों को दौड़ाकर लाठियों से पीटने का ये वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर नोटिस लेते हुए वज़ीर आला ने एसडीएम को मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया है। उत्तर प्रदेश की ज़िला बलिया में जुम्मा को मुअत्तल एसडीएम अशोक चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा ओभा थाने में दर्ज किया गया। पुलिस राय ने यहां बताया कि कल जुमेरात को अशोक चौधरी का तहसील इहाते में फरियादियों और उसके बाद बाजार में कारोबारियों को दौड़ा कर लाठियों से पीटते हुए देखा गया था, और बगैर किसी वजह के मास्क ना होने की वजह से या दीगर चीज़ों की वजह से। वायरल वीडियो का नोटिस लेते हुए वज़ीर आला ने एसडीएम को मुअत्तल करने का हुक्म दिया था। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। नाज़रीन, दर्ज मुकदमे में तफसीलात बयान करते हुए रजत चौरसिया ने कहा है कि चौकिया मोड़ पर उसकी दुकान है और 20 अगस्त को दिन में 1 बजे वो अपने भाई आशू के साथ दुकान पर था। तभी एसटीएम बेलथरा रोड अशोक चौधरी होमगार्ड के 4 जवानों के साथ वहां पहुंचे। उसे उसके भाई को गाली देते हुए लाठी से पीटने लगे। लाठी के हमले से उसके हाथ की हथेली काफी जख्मी हुई। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस देवेंद्र नाथ ने कहा कि तहरीर की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो नाज़रीन, इलाके के मुख्तलिफ रियासतों के मुख्तलिफ इलाकों से और बिलखुसूस यूपी से इस वक्त जुल्म सितम की जो पुलिस की जानिब से खबरें आ रही हैं या जिस तरह की वीडियोस आती हैं, वाकई में बहुत ही हैबतनाक और वहशतनाक होती हैं, और उससे पुलिस का असल चेहरा सामने आता है कि किस तरह वो आम लोगों के साथ अपना रवैया इख्तियार किए हुए नज़र आते हैं, बगैर किसी वजह के कहीं भी दुकानों में घुसे और लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। यूपी की पुलिस इस वक्त बहुत ज़्यादा ही बदनाम होती नज़र आ रही है। बहरकैफ नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में फ़ौजी एहलकारों की तरफ से मुबैना तौर पर ख़ुदकशी करने का रुझान अभी भी बराबर जारी है, बल्कि उसमें लगातार इजाफा होता जा रहा है। और ये संजीदगी से लेने वाला मसला भी है कि आखिर क्या वजह है कि जिन फ़ौजियों पर लगातार मेहनत होती है और उन पर बहुत सारा सरमाया सरकारी लगाया जाता है और ड्यूटी के दरमियान वो मुबैना ख़ुदकशी कर लेते हैं या फिर एक दूसरे पर गोली चला करके जो है ख़त्म कर लेते हैं या ख़त्म कर जाते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं। शिमाली कश्मीर की ज़िला कुपवारा में एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस BSF एहलकार ने मुबैना तौर पर अपनी ही सर्विस राइफल से अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया। सरकारी ज़राए ने बताया कि कुपवारा के बड़नवारी इलाके में एक बंकर में तैनात एक BSF एहलकार ने अपनी ही सर्विस राइफल से अपनी ज़िंदगी तमाम कर दी। मुतवफ़ा की शनाख्त हेड कांस्टेबल राम कुमार की बतौर हुई है, जो 169 बटालियन से वाबस्ता था। SSP कुपवारा श्रीराम रामबार करने
वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा कि इब्तिदाई तहकीकात से मालूम होता है कि महलूक BSF एहलकार हाइपर टेंशन का मरीज़ था। उन्होंने कहा कि ज़िम्न में एक केस दर्ज करके मज़ीद तहकीकात की जा रही है। इसी दरमियान में जम्मू की ज़िला पहुंच में लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक फ़ौजी एहलकार ने जुमे के रोज़ मुबैना तौर पर अपनी ही सर्विस राइफल से अपने आप को निशाना बनाया। सरकारी ज़राए ने बताया कि पहुंच के मनकोट सेक्टर में LOC पर तैनात एक फ़ौजी एहलकार ने मुबैना तौर पर अपनी ही सर्विस राइफल से खुदकुशी कर ली। महलूक फ़ौजी जवान की शनाख्त मोहित कुमार के बतौर हुई, जो फ़ौज की 39 RR बटालियन से वाबस्ता था। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस फ़ौजी लगातार खुद ऐसे अज़ाब में मुब्तला हो रहे हैं या ऐसे दबाव या डिप्रेशन में मुब्तला हो रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर में बिलखुसूस जो लोग इस वक्त तैनात फ़ौजी हैं, लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन की शिकार होते हैं। और अक्सर फ़ौजियों की जानिब से ख़ुदकुशियों की या एक दूसरे पर हमले की जो खबरें आती हैं वो यही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़रिए से या दीगर जो है सिक्योरिटी एजेंसी से वाबस्ता नौजवान होते हैं। नाज़रीन, आइए आम आदमी पार्टी की बात करते हैं। आज बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है और वो ये है कि दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इन दोनों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को चंदा देने के लिए फर्जी कंपनियां बनाई। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक बोगस कंपनियां बनाने वाले मुकेश कुमार शर्मा और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सिद्धांशु बंसल को पुलिस ने गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू कर दी। दिल्ली पुलिस के इकोनॉमिक ऑफिसर्स विंग EOW अफसरान का कहना है कि उन्हें रजिस्ट्रार कंपनी की तरफ से 4 फर्जी कंपनियों की शिकायत मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक कंपनियों ने 50 से 60 लाख रुपए आम आदमी पार्टी के फंड में बतौर चंदा ट्रांसफ़र किया था। EOW के अफसरान का यह भी कहना है कि इन 4 फर्जी कंपनियों के मामले में मुकेश कुमार और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट सिद्धांशु बंसल को गिरफ्तार किया गया। इन दोनों ने फर्जी दस्तावेजात के जरिए जिन 4 शेल कंपनियों को बनाया था, उनके नाम में गोल्ड माइन ब्लडकोन प्राइवेट लिमिटेड, स्काईलाइन मेटल एंड एलाइस प्राइवेट लिमिटेड, सन विजन एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड और इन्फोलेंस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस लिमिटेड, ये 4 कंपनियां अलग अलग बनाकर के आम आदमी पार्टी को इसी कंपनियों के जरिए से चंदा दे रहे थे। इसी की पूछताछ के लिए जो है इस वक्त इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस तरह से आम आदमी पार्टी एक मरतबा फिर सुर्खियों में आ रही है कि अब इन लोगों को पैसा किसने दिया और क्या ज़रूरत पड़ी कंपनियों के जरिए से जो आम आदमी पार्टी को इस तरह चंदा देने की, और चंदा देने के लिए क्या वाकई इनके पास अमाउंट था, अगर नहीं था तो इतनी बड़ी अमाउंट उनके पास आई कहाँ से, आगे इनका क्या मंशा था, ये सारी पूछताछ होगी और एक मरतबा फिर आम आदमी पार्टी सुर्खियों में आ चुकी है। नाज़रीन, आइए मैं एक कुछ मस्जिद के फ़ोटोज़ आप लोगों के सामने दिखाना चाहता हूं, जो तारीख़ी मस्जिद है इस्तांबुल की ओरताकोय मस्जिद। इस मस्जिद का नाम ओरताकोय है। यूरोप और एशिया को अलग करने वाली आबनाए बास्फोर्स के किनारे ये वाक़ है और न्यू बारोक तर्ज तमीर की हामिल दुनिया की वाहिद मस्जिद है। दीवारें सफ़ेद पत्थर से तैयार की गई हैं। वसी दरीचों से हर वक्त सूरज की रोशनी बराह रास्त और बास्फोर्स के पानियों से मुनाकिस होकर मस्जिद में फैली रहती है, जिसकी वजह से इस मस्जिद की खूबसूरती में इजाफा होता है और अलग ही किस्म की जो है खूबसूरती पेश करती है। और न्यू बारोक तर्ज तामीर की ये वाहिद मस्जिद होने की वजह से भी इस वक्त ये तारीख़ी मसाजिद में शामिल की जाती है। आप इसको देख रहे हैं इस वक्त तस्वीर में, आप देख सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, आइए मैं आपको इस वक्त एक दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की जानिब से इल्लीगल आर्म्स सिंडिकेट पर छापामार कार्रवाई करते हुए कब्ज़ा कर लिए जाने वाले ये तमाम हथियारात की तस्वीर दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में जो है पिस्तौल्स, जिनकी तादाद 20 बताई जा रही है, 40 मैगजीन्स और 50 जो है पिस्तौलों की जो कैट्रिजेस होते हैं, जो 50 जिंदा कारतूस वाली, वो सारी चीज़ें इस वक्त जब्त कर ली गई हैं। अगर ये मामला किसी और के साथ होता तो न जाने आज सुबह से शाम तक टीवी में किस किस्म के डिबेट्स होते, लेकिन इतना बड़ा हथियारात बरामद करने के बावजूद और वो भी दिल्ली पुलिस की जानिब से सुर्खियों में कुछ भी दिखाया नहीं जा रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मीडिया का रुख अक्सर किस जानिब होता है। नाज़रीन, आखिर में मैं आपको मिस्र की एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ जो इस वक्त बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। मिस्र में एक घर में घरेलू खादिमा के तौर पर काम करने वाली एक कम उम्र बच्ची पर उसके मालिक और मालकिन की तरफ से मुबैना तशद्दुद के वाक़े पर आवाम में शदीद गम व गुस्से की लहर दौड़ गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र में अमनिया नामी एक बच्ची पर उसके मालिकान की तरफ से तशद्दुद और उसे झुलसाने के वाक़े के बाद पुलिस ने मालिक और उसकी बीवी समेत मुतादिद अफराद को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। अमनिया पर तशद्दुद का इंकशाफ उस वक्त हुआ जब उसकी तशद्दुदज़दा हालत की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तस्वीर जंगल की आग की तरह फैली, जिसके बाद पुलिस और कानून
हरकत में आई। घरेलू तशद्दुद का शर्मनाक वाक़या अलजीज़ा गवर्नरी में पेश आया। अमीना पर तशद्दुद के वाक़े के बाद मिस्री प्रोसिक्यूटर जनरल हम्माद अस्सावी ने इस वाक़े का फौरी नोटिस लेते हुए मालिक और उसकी बीवी समेत घर के दीगर अफराद को हिरासत में लेने और उनसे तफ्तीश का हुक्म भी दिया है। पुलिस को बयान देते हुए मालिक और उसकी बीवी ने अमीना पर तशद्दुद के इल्ज़ाम से इनकार किया। उनका कहना है कि झुलसने का वाक़या अमीना के अपने हाथों पेश आया। उसके साथ साथ उन्होंने उल्टा अमीना के वालिद पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उसने अपनी बेटी को खुद तशद्दुद का निशाना बनाया। दूसरी तरफ अमीना के वालिद का कहना है कि उसकी अपनी बीवी से अलहदगी के बाद बेटी उसके साथ चली गई थी। मुझे इल्म नहीं था कि अमीना किसी घर में काम करती है। उन्होंने अमीना के मालिकान की तरफ से बेटी पर तशद्दुद के इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार देते हुए इसकी मुकम्मल इंक्वायरी का मुतालबा भी किया है। तो नाज़रीन, इस तरह से देखते हैं कि कम उम्र बच्चों को एक तो काम में भेजना ही बहुत बुरी बात है और भेजा नहीं जा सकता है, कानून के ख़िलाफ़ है। और जब भेजा जाता है तो उनके साथ इस तरह के रवैये इख्तियार करने के बाद, बिलखुसूस नाज़रीन, जब मुस्लिम ममालिक से इस तरह की तस्वीरें वायरल होती हैं तो फिर जो मुस्लिम दुश्मन अनासिर ऐसे ममालिक हैं वो इसको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में वायरल करके मुसलमानों को एक एक वाक़े के साथ जोड़ करके बदनाम करने की कोशिश करता है। बिलखुसूस मगरबी मीडिया इसी तरह के वारदात के इंतज़ार में रहता है, वाक़यात के इंतज़ार में और सानियात के इंतज़ार में रहता है कि कोई उसको वजह मिले और फिर आलम इस्लाम और आलम अरब और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कोई भी दक़ीक़ा ना छोड़े, ये कोशिशों में रहता है। जिसकी वजह से ये तस्वीर एक तरफ तनकीदी तौर पर भी इस वक्त सुर्खियों में है और फिर जो है मिस्र की जानिब से फौरी कार्रवाई किए जाने पर भी सुर्खियों में है। लेकिन बच्ची कमसिन होने के बाद उसको जिस अंदाज में झुलसाया गया और मारपीट की गई, उसकी वजह से जो है मुसलमानों को मिस्र के नाम पर निशाने पर लेने की कोशिश की जा रही है और पूरे अरब ममालिक को इस वक्त घेरे में लिया गया है तनकीद के, बिलखुसूस मगरबी मीडिया में। बहरकैफ नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है, तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है, तुम्हीं से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार।